बात चेक कर ली सर। नमस्कार भाई सभी को, नानक क्लासेज शिव सर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अपने पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। लोक देवताओं में अपने 5 पीर पढ़ लिए, तेजा जी भी पढ़ लिए। आज अपने पढ़ेंगे लोक देवताओं में देव नारायण जी के बारे में। लगाओ हेडिंग है देव नारायण जी। कौन से लोक देवता है? देव नारायण जी। देव नारायण जी का जो जन्म है, जन्म हुआ था 1243 ईस्वी के अंदर, और विक्रमी संवत पूछे तो 1300 विक्रमी संवत के अंदर किस लोक देवता का जन्म हुआ था? देव नारायण जी का। अगर हिंदू माह के अनुसार इनका जन्म पूछ ले तो माघ शुक्ल षष्ठी, माघ शुक्ल षष्ठी के दिन देव नारायण जी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। राजस्थान के किस स्थान पर इनका जन्म हुआ था? कहाँ हुआ था भाई जन्म? आसींद भीलवाड़ा। सुनो, आसींद भीलवाड़ा में किसका जन्म हुआ था? देव नारायण जी का। लेकिन देव नारायण जी का जो पालन पोषण है वो देवास मध्य प्रदेश में हुआ था। पालन पोषण कहाँ हुआ था देव नारायण जी का? देवास कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। देव नारायण जी के पिता थे सवाई भोज। सवाई भोज की हत्या के बाद देव नारायण जी की माता सेडू खटाणी इन्हें अपने साथ कहाँ लेके चली गई? तो देवास मध्य प्रदेश। वहीं इनका क्या हुआ? पालन पोषण हुआ। यहीं लिख लो देव नारायण जी के पिता का नाम। पिता का क्या नाम था? सवाई भोज। और माता का क्या नाम था? सेडू खटाणी। किसकी माता थी? देव नारायण जी की माता थी। इसके बाद ध्यान रखना देव नारायण जी की पत्नी का नाम। पत्नी कहाँ की थी? पिपल दे। कहाँ की थी? धार मध्य प्रदेश। धार मध्य प्रदेश में कौन थी बताओ? पिपल दे। किसकी पत्नी थी? देव नारायण जी की। इसके बाद आप ध्यान रखोगे देव नारायण जी के बचपन का नाम। देव नारायण जी के बचपन का क्या नाम था भाई? देव नारायण जी के बचपन का नाम। उदय सिंह। उदय सिंह किस लोक देवता के बचपन का नाम था? देव नारायण जी के बचपन का नाम था। फिर आप याद रखोगे इनके घोड़े का नाम। घोड़े का नाम लीलागर। लीलागर किस लोक देवता के घोड़े का नाम था? देव नारायण जी के घोड़े का क्या नाम था? लीलागर इनके घोड़े का नाम था। फिर आप याद रखोगे देव नारायण जी का प्रतीक क्या है? क्या याद रखोगे? प्रतीक। कुंडली मारे हुए सर्प। कुंडली मारे हुए सर्प। आपने कभी देखा है कुंडली मारे हुए सर्प को? किसका प्रतीक है? देव नारायण जी का प्रतीक है। इसके बाद सुनो ध्यान से, देव नारायण जी के पिता का नाम था सवाई भोज। सवाई भोज की
केकड़ी जो विनायक स्थान है केकड़ी के अंदर, उसका एक राणा था दुर्जनसाल। दुर्जनसाल ने देवनारायण जी के पिता सवाई भोज की हत्या कर दी। किसने कर दी? दुर्जनसाल ने। दुर्जनसाल कहाँ का था? केकड़ी का रहने वाला था। स्थान का नाम है बिनाए। कहाँ पड़ता है? केकड़ी में। बिनाए केकड़ी के राणा दुर्जनसाल। क्या नाम है? दुर्जनसाल। क्या नाम है? दुर्जनसाल। दुर्जनसाल ने देवनारायण जी के पिता देवनारायण जी के पिता की हत्या कर दी। किसने? बिनाए केकड़ी के राणा दुर्जनसाल ने देवनारायण जी के पिता की हत्या कर दी। अब देवनारायण जी अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या का बदला लेंगे। तो इनके भाइयों के नाम भी आप याद रखना। देखो, देवनारायण जी अपने भाइयों भाइयों के नाम याद रखना। महेंद्र, मदन, मान सिंह, कोमा बूणा के साथ मिलकर के साथ मिलकर के साथ मिलकर के साथ मिलकर दुर्जनसाल को मार देते हैं और अपने पिता की हत्या का बदला लेते हैं। राणा दुर्जनसाल ने किसकी हत्या की? देवनारायण जी के पिता की। देवनारायण जी के पिता का क्या नाम था? सवाई भोज। फिर देवनारायण जी अपने भाइयों महेंद्र, मदन, मान सिंह और बूणा के साथ मिलकर किसकी हत्या करते हैं? दुर्जनसाल की, और अपने पिता की हत्या का बदला लेते हैं। इसके बाद आप ध्यान रखोगे देवनारायण जी के पुत्र और पुत्रियों के भी नाम मिलते हैं। देवनारायण जी के पुत्र का नाम था बाला, हाँ, और पुत्री का नाम था बाली। बाला और बाली किस लोक देवता के पुत्र और पुत्री थे? तो देवनारायण जी के पुत्र और पुत्रियों के नाम का जो जिक्र होता है वो होता है बाला और बाली। एक इनके सहयोगियों के सहयोगी का भी नाम मिलता है, सहयोगी। सहयोगी का नाम मिलता है माकड़ जी। क्या नाम मिलता है? माकड़ जी। माकड़ जी। आपने पाबू जी में पढ़ा चांदा और डेमा किनके सहयोगी थे? पाबू जी के। जबकि माकड़ जी किनके सहयोगी थे? देव नारायण जी के। इसके बाद देखो देव नारायण जी को राज्य क्रांति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इसके बाद आप ध्यान रखना एक महिला का नाम लक्ष्मी कुमार चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत।
चुंडावत ने बगड़ावत महाग्रंथ की रचना की। किसकी? बगड़ावत महाग्रंथ की रचना की। देवनारायण जी जो थे वो बगड़ावत वंश के नागवंशीय गुर्जर थे। इसमें इनका उल्लेख मिलता है, यहीं पर लिख लो आप। पिता सवाई भोज लिखा है, इसके ब्रैकेट में लिख लो बगड़ावत वंश के नागवंशीय गुर्जर। और बगड़ावत महागथा ग्रंथ की रचना किसने की? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। किसने की? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। फिर आप ध्यान रखोगे देवनारायण जी के मंदिर में जो पूजा होती है ना, देवनारायण जी के मंदिर में पूजा ईंटों की क्या की जाती है? पूजा ईंटों की पूजा की जाती है नीम की पत्तियों से। तो नीम की पत्तियों से ईंटों की पूजा किस लोक देवता के मंदिर में होती है? देवनारायण जी। देवनारायण जी के मंदिर में ईंटों की, नीम की पत्तियों से पूजा की जाती है। ईंटों की किसकी पूजा की जाती है? ईंटों की। और किसके द्वारा? नीम की पत्तियों से। इसको ध्यान रखना भी, किसकी पूजा की जाती है? ईंटों की पूजा की जाती है। और किसके द्वारा? नीम की पत्तियों के द्वारा। इसके बाद आप ध्यान रखोगे देवनारायण जी का निधन कहाँ हुआ था? देवनारायण जी का जो निधन है वो देवमल्ली ब्यावर में हुआ था। कब की बात है? 1290 ईस्वी में देवमल्ली ब्यावर में मुस्लिम आक्रमणकारियों मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ युद्ध करते हुए देवनारायण जी का निधन हुआ। किस स्थान पर हुआ? देवमाली ब्यावर नामक स्थान पर हुआ। इसके बाद आप ध्यान रखोगे देवनारायण जी की फड़ के बारे में। क्या याद रखोगे? फड़। लोक देवताओं में सबसे प्रसिद्ध फड़ है पाबू जी की। और जो सबसे लंबी फड़ है वो है देवनारायण जी की। लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ किस देवता की है? लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ किस लोक देवता की है? देव नारायण जी की। देव नारायण जी की फड़ पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। बताओ भी कब हुआ डाक टिकट जारी? देव नारायण जी देव नारायण जी की फड़ पर 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट जारी हुआ। क्या जारी हुआ? डाक टिकट जारी हुआ। ये भी आप याद रखोगे। क्या जारी हुआ? डाक टिकट जारी हुआ। अब बताओ देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन सी जाति करती है? वह किस वाद्य यंत्र के
साथ करती है। आपको बताया पाबूजी की फड़ आयडिया नायक भोपों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ जब ऊंट बीमार हो जाता है तो क्या किया जाता है, फड़ का वाचन किया जाता है। जबकि देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। किसके साथ है, जंतर वाद्य यंत्र के साथ, गुर्जर भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ। देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है। देवनारायण जी की फड़ का वाचन किया जाता है। किनके द्वारा, गुर्जर भोपों के द्वारा। वाद्य यंत्र कौन सा, जंतर। जंतर देखना तत् श्रेणी का वाद्य यंत्र है। जंतर किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है, तत् श्रेणी का वाद्य यंत्र है। जंतर में तार कितने होते हैं, बताओ, तार 5 या 6। तारों की संख्या कितनी होती है, 5 या 6। कौन सी श्रेणी का वाद्य यंत्र है, तत् श्रेणी का वाद्य यंत्र है। देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ था 1992 में, लेकिन ध्यान में रखना 2011 में देवनारायण जी पर भी डाक टिकट जारी हुआ था। 2011 में देवनारायण जी पर डाक टिकट जारी हुआ। इसके बाद आप ध्यान रखोगे देवनारायण जी के आराध्य स्थल, आराध्य स्थल कौन कौन से हैं, बताओ। नंबर 1 देवमाली ब्यावर। देवमाली ब्यावर में आपको बताया देवनारायण जी का 1290 ईस्वी में क्या हुआ, निधन हुआ। देवमाली ब्यावर नामक स्थान पर देवनारायण जी का 1290 ईस्वी में क्या हुआ, निधन। दूसरा स्थान आप याद रखोगे देव जी की डूंगरी। ये कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़। राणा सांगा ने ये मंदिर बनवाया था। किसने, राणा सांगा ने। राणा सांगा ने यहाँ मंदिर बनवाया। मेवाड़ के शासक थे कौन, राणा सांगा। राणा सांगा ने यहाँ पर क्या बनवाया, मंदिर बनवाया। उसके बाद आप एक स्थान और याद रखोगे, देवधाम जोधपुरिया टोंक। स्थान का नाम क्या है, देवधाम। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है टोंक के निवाई नामक स्थान पर। देवधाम कहाँ पड़ता है, निवाई। जोधपुरिया टोंक कहाँ पड़ता है, ये स्थान है टोंक के अंदर, ये स्थान है पड़ता है। सीधा लिख लो, जोधपुरिया टोंक। देवधाम जोधपुरिया स्थान कहाँ पड़ता है, टोंक। इस स्थान पर देवनारायण जी ने उपदेश दिए। क्या दिए, देवनारायण जी ने उपदेश क्या दिए, उपदेश। देवनारायण जी ने उपदेश किस स्थान पर दिए, देवधाम जोधपुरिया टोंक। टोंक के अंदर क्या दिए, उपदेश। उसके बाद आप स्थान याद रखोगे, गोठा दंडावत। ये कहाँ पड़ता है, आसिंद भीलवाड़ा में। क्या यहीं पर देवनारायण जी का जन्म हुआ था, यहीं पर देवनारायण जी का जन्म हुआ था। और देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है वो भी कहाँ पर है, यहीं पर है।
देव नारायण जी का मुख्य मंदिर यहीं पर है और यहीं क्या हुआ, जन्म हुआ। यहीं क्या हुआ, जन्म हुआ। इसके बाद आप याद रखोगे देव नारायण जी के उपनाम रह गए बे। देव नारायण जी को किन किन उपनामों से जाना जाता है? उपनाम। उपनाम में पहला नाम आप याद रखना, पर्यावरण वैज्ञानिक। पर्यावरण वैज्ञानिक किन्हें कहते हैं? देव नारायण जी को। विष्णु के अवतार कौन से लोक देवता माने जाते हैं? देव नारायण जी विष्णु के अवतार, पर्यावरण वैज्ञानिक। उसके बाद आप ध्यान रखोगे आयुर्वेद के देवता। किसके देवता? आयुर्वेद के देवता। आयुर्वेद के देवता। ये किस लोक देवता के उपनाम है? देव नारायण जी के उपनाम है। इनको आप ध्यान में रखना। पर्यावरण वैज्ञानिक, विष्णु के अवतार, आयुर्वेद के देवता। ये अपने लोक देवता कौन से थे? देव नारायण जी। इनको रिपीट करो एक बार। देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी 1300 विक्रमी संवत माघ शुक्ल षष्ठी के दिन आसिंद भीलवाड़ा में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। पालन पोषण देवास मध्य प्रदेश। पिता सवाई भोज और माता सेडू खटाणी। पत्नी इनकी पीपलदे थी, धार मध्य प्रदेश की। बचपन का नाम उदय सिंह, घोड़े का नाम लीलागर, प्रतीक कुंडली मारे हुए सर्प। हाँ, इनके पुत्र और पुत्रियों के नाम याद रखना भी, बाला और बाली। बाला और बाली किनके पुत्र थे? बाला पुत्र था और पुत्री का नाम है बाली था। देवनारायण जी को राज्य क्रांति का जनक कहते हैं। एक महिला का नाम याद रखना, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने बगड़ावत महाकथा ग्रंथ की क्या की? रचना की। देवनारायण जी के मंदिर में पूजा होती है ईंटों की। किसके द्वारा? नीम की पतियों के द्वारा। निधन 1290 देवमाली ब्यावर नामक स्थान पर। पर ध्यान रखना आप, जंतर वाद्य यंत्र के साथ गुर्जर भोपों द्वारा। किनके द्वारा? गुर्जर भोपों द्वारा। और जंत्र में तार कितने होते हैं? 5 से 6। इसके बाद आराध्य स्थल देवमाली ब्यावर में क्या हुआ था? निधन हुआ था। देवमाली ब्यावर में क्या हुआ? निधन। देव जी की डूंगरी चित्तौड़गढ़ में राणा सांगा ने क्या बनवाया? मंदिर। देवधाम जोधपुरिया टोंक में देवनारायण जी ने क्या दिए? उपदेश। गोठा दंडावता सिंध भीलवाड़ा मुख्य मंदिर। यही क्या हुआ? जन्म। पर्यावरण वैज्ञानिक, विष्णु का अवतार और आयुर्वेद के देवता किन्हें कहते हैं? देवनारायण जी को। ये थे अपने देवनारायण जी। बाकी पढ़ेंगे कल।